Welcome students, welcome to the Tele classes and digital initiative by Director School of Education Jammu. My name is Yugal Kishore from District Punch. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फॉर द क्लास 10th एंड चैप्टर जो है हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसी का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वीडियो नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वीडियो जो था उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 2-3 बातें. एक कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड हमने बात करी थी हाउ टू आइडेंटिफाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप्सुलेट कर लेते हैं या फिर आपको हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं हम लोग, ताकि पता चले कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा, उसमें समझ आई बात, नहीं बात आई. तो 2-3 क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं दैट इज 3x plus 2 is equal to 0 is a quadratic equation. True or false? 3x plus 2 is equal to 0. आपने बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. ट्रू या false? Yes, false. Because हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी? वही इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी. मैं अगर सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूं तो यही पूछ सकता हूं कि व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब तो आप आराम से बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हुई? इक्वेशन जिसकी डिग्री मींस हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है. वन मोर क्वेश्चन, 4x square plus 2x plus 2 is a quadratic equation. यस, क्या कहेंगे आप लोग? यस, ट्रू या फॉल्स? ट्रू? नो, इट इज अगेन फॉल्स. अब थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज होंगे आई थिंक कि डिग्री तो 2 है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इक्वलिटी की बात करी थी. क्लियर. फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में कोई बात होगी, कोई इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. अदरवाइज इसमें इक्वल टू 0 या कुछ नहीं आ रहा है, इट मींस ये क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. वन मोर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस. अब आप बता सकते हैं. ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, और इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 4.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ जाने पहचाने क्वेश्चन आपको लगेंगे, बिकॉज 9th में आपने फैक्टराइजेशन की बात करी थी. 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर जो है उसमें आपने किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था बाय सब्ट्रैक्टिंग मिडिल टर्म. तो वैसा ही कुछ जो है हम लोग यहां भी करेंगे. सिर्फ डिफरेंस ये है, तब हम लोग पॉलिनोमियल को यूज कर रहे थे और उसमें जीरोस फाइंड कर रहे थे, और हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे? रूट्स फाइंड करेंगे. क्लियर. रूट्स फाइंड करेंगे, बट मेथड जो यूज करेंगे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो कौन सा रहेगा? दैट इज आवर फैक्टराइजेशन मेथड. और फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा जानकारी होगी आपको, कैसे करते थे हम लोग? बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म. तो वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ में आपको स्टेप्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं. ओके, तो चलिए हम लोग अपना जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमें रूट्स जो है वो फाइंड करने हैं, और रूट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या बात करी? क्या होगा? हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा. क्लियर. और फैक्टराइज करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म. और यहां पे आप मिडिल टर्म देख रहे हैं वो कितनी है? माइनस 3x है. क्लियर स्टूडेंट्स. तो स्टेप्स क्या कहते हैं, कैसे आपने प्रोसीड करना है वो चीज देख लेते हैं पहले हम. यहां पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1. और कांस्टेंट कितना है हमारा जो है? दैट इज अवर माइनस 10. ओके, तो सबसे पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है मींस जो a जिसको कहा था हमने, और जो c है, जैसे यहां पे कितना है? माइनस 10 है. इन दोनों को आप कर लो मल्टीप्लाई, साइड में रफ में कर लो. ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं तो 1 और माइनस 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास? नेगेटिव 10 आ रहा है. क्लियर. अब इस नेगेटिव टर्म के जो हम लोगों को देखने हैं क्या फैक्टर्स बताने हैं, और फैक्टर इस ढंग के फैक्टर्स लेने हम लोगों को जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो मिडिल टर्म है वो आनी चाहिए. अब 10 के जो फैक्टर बनाए, एक तो 10 1 10 रहता है. क्लियर.
लेकिन 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 10 में 1 नेगेटिव माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमारी मिडिल टर्म हमें चाहिए कितनी, -3x चाहिए। इट मींस ये फैक्टर हमारे किसी काम के नहीं है। सेकेंड फैक्टर जो बनते हैं वो बनते हैं 2 5 10। तो क्लियर, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 बनता है ना, तो वही चीज जो है वो हम यूज करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर यूज करेंगे हम लोग, यस हम लोग फैक्टर यूज करेंगे इसके 5 और 2। तो इसलिए हम कैसे ब्रेक करेंगे उसको, x² - 5x + 2x - 10 इज इक्वल टू कितना, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब सेंटर में देखिए मिडिल टर्म -5x + 2x, तो अगेन कितना बनता है हमारा, -3x बनता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां से x ले लिया हमने क्या, कॉमन, तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहे हैं हमारे पास, x - 5 + 2 कॉमन लिया हम लोगों ने, तो कितना बच रहे हैं हमारे पास, x + 5। तो जब इज इक्वल टू 0, जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो जैसे यहाँ पे पहली टर्म में भी अंदर कितना आया, x - 5, और सेकंड टर्म में भी कितना है, x - 5, तो दोनों में सेम आता है, तो समझ आना कि आप ठीक रास्ते पे चल रहे हो। अब जो x + 2 है इसको ले लेंगे हम लोग क्या, कॉमन है, तो x + 2 क्या लिया, कॉमन, तो साथ में क्या बचेगा आपके पास x, और कितना बचाएगा आपके पास +2 बचेगा। तो ये आ गया आपके पास x - 5 और x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बना दिए हमने इसके क्या चीज, फैक्टर्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी थी उसके फैक्टर्स बन गए हमारे पास। क्लियर, अब यहां पे एक चीज देखेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट किस किस का जी, x - 5 का और x + 2 का, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब क्लियर रहता है कि उनमें से एक चीज पक्का किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 दोनों को इक्वेट करेंगे, किसके इक्वल करेंगे, जो लीनियर एक्सप्रेशन 1 1 आए हमारे पास दोनों, इनको हम इक्वेट करेंगे 1 बाय 1 0 के इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लेंगे कि आइदर जो हमारा x - 5 जो है दैट विल बी इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो x इज इक्वल कितना हो गया, 5। क्लियर, तो पहला रूट हमारा निकल गया कितना, x इज इक्वल टू 5। क्लियर, और दूसरे वाले केस में कितना है हमारे पास, x + 2 इज इक्वल टू 0। आर कंडीशन क्या है हमारी, x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया, तो x इज इक्वल टू -2। तो ये दो हमारे क्या बन गए, रूट्स बन गए। एक आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 5, और सेकंड हमारा आ गया जी कितना, x इज इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वाले में देखें आप लोग क्या है, x² का कोफिशिएंट कितना है 2, और हमारा c जो है वो कितना है -6। तो पहले हम लोगों को क्या करना होता है, a और c को मल्टीप्लाई करना होता है साइड में। ठीक है, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और c कितना है -6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12। ओके, -12 आ जाएगा। अब इस -12 के हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर्स जो है डिफरेंट वो निकालने हैं। हमें दो चाहिए होते हैं, और वो दो चाहिए जिससे हमारा मिडिल टर्म जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो अब 12 के जो दो फैक्टर बनते हैं, एक तो बनता है हमारा कितना, 6 × 2 = 12, बट 6 में 2 ऐड करो या 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो हमारी मिडिल टर्म जो है वो कितनी है, x मतलब हमें 1 चाहिए, तो नहीं आता वो, इसलिए 6 × 2 = 12 हमारे किसी काम का नहीं है। हमें याद रखेंगे मिडिल टर्म में 1 चाहिए, मतलब 1x चाहिए आप लोग, इसलिए 12 के और कोई फैक्टर, 4 × 3 = 12, कौन से फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, 4 × 3 = 12, तो 4 से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, 1x। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, इट इज 2x² + 4x - 3 - 6 इज इक्वल टू 0। तो 4x - 3x, 4x - 3x इज इक्वल टू 1x, मींस x चाहिए था हमें। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप्स में देखें स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, 2x को लेंगे क्या, कॉमन, तो 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है आपके पास, x + 2 बच रहा है। ओके, फिर -3 को कॉमन लिया आप लोगों ने तो कितना बच रहा है, x + 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो यहाँ पे अगेन वही बात है, पहले स्टेप में भी x + 2 आ रहा है, उसमें भी x + 2 आ रहा है, इसमें हम राइट वे में चल रहे हैं। तो x + 2 हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो साथ में क्या बचेगा हमारे पास, 2x - 3 एंड इट इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, 0 के इक्वल हो रहा है। इट मींस आइदर हमारा जो है x + 2 जो है वो 0 के इक्वल है, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, -2 मिल जाएगी। और हमारा जो दूसरा फैक्टर था 2x - 3 वो किसके इक्वल होगा, 0, दैट इज इक्वल 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2। तो ये दो फैक्टर्स मिल गए हमें, दो रूट्स मिल गए हमें, एक x इज इक्वल टू -2
-2 मतलब, और दूसरा हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू कितना 3/2। तो ये दो फैक्टर्स हम लोगों को मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू कितना 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे a जो है इस x² का कोफिशिएंट जो है वो कितना है हमारा √2 है, और c कितना है हमारा 5√2 है, 5√2। अब सबसे पहले स्टेप में a और c को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 5√2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 का होल स्क्वायर होके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इट मींस AC का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 को साइड पे लिख लें, और 10 को साइड में लिखिए। अब इसके फैक्टर्स जो है वो फाइंड करें। एक तो 10 1 10 है, बट 10 से 1 माइनस करें या ऐड करें तो मिडिल टर्म कितनी थी हमारी 7x, बट वो नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं किस तरह से चल सकते हैं हम लोग 5 2 10, दूसरा फैक्टर ना 5 2 10। तो क्या लिखेंगे हम लोग √2x² प्लस 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x प्लस कितना है हमारे पास 5√2 इज इक्वल टू कितना 0। ओके स्टूडेंट, अब मिडिल टर्म को देख लें 2x प्लस 5x अगेन कितना बन रहा है 7x बन रहा है। तो हमने मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन रखते हैं। तो क्या कॉमन ले रहे हैं, पहले हम लोग √2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा 2 प्लस √2, क्लियर। और सेकंड में 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2 प्लस √2 कॉमन आ जाएगा, और साथ में कौन सी टर्म बचेगी हमारे पास √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आइदर आर की कंडीशन लगेगी, आइदर हमारा जो है x प्लस √2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर ऐसा होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक रूट तो ये आ गया, x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 2। ओके, अब सेकेंड जो है वो क्या था हमारे पास √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर ऐसा है तो √2x इज इक्वल टू कितना आएगा नेगेटिव ऑफ 5, और x इज इक्वल टू कितना आएगा -5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये दो रूट्स निकल गए हमारे, एक x इज इक्वल टू नेगेटिव √2 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कितना, ओके कितना आ गया, यस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, वेल स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 and the question is 2x² minus x plus 1b8 is equal to 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो ये डिनोमिनेटर में 8 है ना, इसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पूरी इक्वेशन को हम लोग जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इस 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट व्हाट 16। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा 16x²। जब भी इस x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -8x, और जब इस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब a हमारे पास कितना है 16 और c कितना है हमारे पास 1। तो a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 1 16, और -8x जो है इसको ब्रेक करना है क्योंकि ये हमारी मिडिल टर्म है। तो 16 को करेंगे कैसे, -4x ये लिखेंगे ना हम लोग -4x और कितना -4x। तो ये -4x ये बन रहा है हमारा कितना 8x। ओके, अब यहाँ पे 16 है, यहाँ 4 है, तो 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x² है तो यहाँ x है, तो x हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कॉमन लेने जा रहे हैं जी, ये पहले वाली टर्म से 4 और दूसरी भी टर्म से कितना x, क्लियर। तो ये बनेगा हमारे पास 4x कॉमन लिया, 4x - 1, यहाँ इस पूरी टर्म से हम लोग लेंगे -1 कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास 4x - 1 इज इक्वल टू कितना 0 बनेगा। ओके, अब यहाँ पे 4x - 1, यहाँ भी 4x - 1, तो 4x - 1 तो आ जाएगा कॉमन में, और जो सेकंड टर्म हमारे पास बचेगी, सेकंड प्रोडक्ट जो हमारे पास बचेगा, सेकंड जो फैक्टर हमारे पास बचेगा वो भी कितना आएगा 4x - 1 आएगा। और इस तरह से हमारे पास जो टर्म आएगी वो इस तरह की आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये टर्म आ गई आपके पास 4x - 1 इंटू 4x - 1 इज इक्वल टू कितना 0 हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों सेम हैं तो ये पहले से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब अब हमारे जो है जब आइदर आर की कंडीशन लगाएंगे तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे या रूट्स जो निकलेंगे हमारे, वो रूट्स आपस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो आइदर हमारा पहले वाला 4x - 1 जो है वो 0 लेंगे हम लोग। ओके, 4x - 1 0 के इक्वल लेंगे, ये लिया हम लोगों ने। तो उस टाइम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4x इज इक्वल कितना आ जाएगा 1,
क्लियर, ट्रांसपोज करेंगे ना -1 को, तो हमारे पास ये स्टेप बनेगा जी आपके पास 4x - 1, ठीक है, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 आ जाएगा। ओके, x इज इक्वल कितना आ गया 1/4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आर कंडीशन है वो उसमें भी तो अगेन 4x - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसलिए आर कंडीशन जो हमारी है उसमें भी हम लोग क्या लेंगे 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ भी कितना आएगा 1/4। पूरा जो इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ही केसेस में जो रूट्स आए हैं वो 1/4 आए हैं। इट मीन्स जो दोनों रूट्स हैं वो आपस में कौन से रूट्स हैं जी, इक्वल रूट्स हैं। ओके तो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चंस में जो है एक एप्लीकेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो निकल के आ रही है। क्लियर, क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम हमें दी गई है। द क्वेश्चन इज फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। हमें दो नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं, जिनका सम करेंगे तो कितना बनता है 27 बनता है, और अगर उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना बनता है 182 बनता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ये कैसे सोल्यूशन बनेगी। लेट फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो कितना लेते हैं हम लोग, x ले लेते हैं। क्लियर, अब एक नंबर अगर आपने x लिया तो दूसरा नंबर कितना होगा, क्योंकि यहां पे गिवन कंडीशन क्या थी एक कि भाई दोनों का सम जो है वो 27 है। अगर उसमें से एक x लिया हमने तो देयरफॉर सेकंड नंबर कितना आएगा 27 - x आ जाएगा। ओके, तो सेकंड कंडीशन जो दी थी हमें वो क्या थी कि ये दो नंबर जो है x और 27 - x इनका जो प्रोडक्ट करें मींस इनको जब मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा आपको 182 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वो कंडीशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए x मल्टीप्लाई बाई 27 - x इज इक्वल टू कितना है 182 ले रहे हैं, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 182। तो इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे पूरा प्रॉपर तो कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स करे थे। अगेन यहाँ पे a कितना है 1, इस इक्वेशन में a कितना है 1 और c कितना है 182। क्लियर, तो मिडिल टर्म जो हमारी है वो कितनी है -27x है, तो मिडिल टर्म को सेपरेट करना है। क्लियर, कैसे हो जाना है एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म जो स्प्लिट करके -13x माइनस 14x, तो -13 माइनस 14 कितना बनता है -27। ओके, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 182। ओके, अब यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, x कॉमन लिया तो x माइनस 13 और कितना कॉमन ले रहे हैं आगे नेक्स्ट वाले में -14 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना 13 अगेन एंड इट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, x माइनस 13 कॉमन ले लिया, साथ में क्या बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही बात आ गई, x माइनस 13 और x माइनस 14 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। इसका मतलब इधर हमारा x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 30 और x माइनस 14 इज इक्वल टू कितना होगा 0, और अगर ऐसा होता है तो x इज इक्वल कितना निकलेगा 14। तो इसका मतलब हमारे जो नंबर्स रहेंगे, अगर फर्स्ट नंबर हमारा 13 है तो सेकंड नंबर कितना था 27 माइनस x मींस 27 माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल टू 14। इट मींस दो नंबर कौन कौन से हैं जिनका सम 27 होगा और प्रोडक्ट कितना होगा 182 होगा। तो कौन कौन से दो नंबर्स निकले 13 एंड 14। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द स्क्वायर सम ऑफ द होल स्क्वायर इज 365। तो कंडीशन को समझ लें पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हम लोगों को। कंसेक्यूटिव समझते ना, फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी हमने, जो साथ साथ वाले हैं। ठीक है, दो फाइंड करने हैं जिनका क्या करें स्क्वायर करके अगर उनका सम करें, दोनों नंबर का स्क्वायर करें और दोनों का क्या करें सम करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास 365 आना चाहिए। ओके, सो लेट अस सपोज let two consecutive integers are x and x plus 1 consecutive है, इसलिए हम लोग
पहले वाले को x ले रहे हैं और सेकंड वाले को कितना ले रहे हैं, x प्लस 1 ले रहे हैं। तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन जो है वो क्या कह रही थी कि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें और सम करें तो कितना आएगा, 365 आएगा। ओके, तो कैसी कंडीशन अप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर किया प्लस x प्लस 1 मीन जो सेकंड इंटीजर था उसका स्क्वायर करा हमने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 365 आ रहा है। ओके, अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस, वहां पे देखिए आप स्टूडेंट्स x प्लस 1 होल स्क्वायर है और x प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की। क्लियर, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो कितना आएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 b स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 365 आ जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा आपके पास, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस 365 इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो हमारे पास बच रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स बहुत बड़ी इक्वेशन बन रही है, इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को अगर हम कितने से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो थोड़ा सा डाउन में आ सकती है इक्वेशन। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अब जैसे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 कटेगा, खाली x स्क्वायर बचेगा। ओके, सेकंड में था प्लस, सेंटीमीटर टर्म में क्या है 2x को 2 से डिवाइड करें तो x कट जाएगा, माइनस कितना था हमारा 364, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 182। हाँ, तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई हमारे पास। अब मिडिल टर्म कौन सी है इसकी, x। क्लियर, हमने a कितना है हमारा 1 और c कितना है माइनस 182, इस ढंग से ब्रेक करना है। क्लियर, ताकि जो फैक्टर्स आप लेंगे उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए, x बचना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस x था, अब x को कैसे ब्रेक करें हम लोग, ओके, 14x माइनस 13x, तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0, क्योंकि 14x माइनस 13x कितना आएगा, x, और 14 और माइनस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 आ जाना है। अब आप कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लें तो x प्लस कितना बना 14, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बना 14 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब x प्लस 14 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 कॉमन ले लिया। ओके, x प्लस 14 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 14 इंटू कितना आ जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। इट मींस आइदर जो है x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा, अगर ऐसा होता है तो x इज इक्वल टू माइनस 14 होगा। क्लियर, और जिसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें दिया था कि पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करें, इसलिए जो हमारा x इज इक्वल टू माइनस 14 आ रहा है इट कैन बी रिजेक्टेड। और सेकंड हमारे पास आर कंडीशन में क्या आएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो तब x इज इक्वल कितना आएगा, 13। तो इसका मतलब x जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 13 आ गया। x 13 आने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि फर्स्ट नंबर हमारा 13 है, तो कंसेक्यूटिव नंबर सेकंड नंबर जो फाइंड करना है वो कितना था, x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14। तो एक नंबर 13 आएगा, दूसरा नंबर 14 आएगा। ओके, वेल स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, and the question is the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base and the hypotenuse is 13 centimeter and then find the other two sides। क्या गिवन है इसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है हम लोगों को। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, यस आपको पता है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसमें जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, अपोजिट साइड जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, इट मींस बेस बड़ा है और अल्टीट्यूड जो है वो छोटा है, कितना सेंटीमीटर छोटा है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। एंड हाइपोटेन्यूज जो दिया गया है वो कितना दिया है, इसका 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है। हम लोगों को क्या करना है, तीनों साइड्स फाइंड करनी है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का मान लेते हैं कि लेट अस सपोज बेस जो है दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, बेस अगर x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड कितना था, क्योंकि एल्टीट्यूड की कंडीशन क्या गिवन थी हम लोगों को कि 7 सेंटीमीटर लेस। ओके, देयरफॉर एल्टीट्यूड कैसे लिखेंगे हम लोग, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके,
बेस लिख दिया हम लोगों ने, एल्टीट्यूड लिख दिया हम लोगों ने, और हाइपोटेन्यूज तो गिवन है हम लोगों को। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? यस 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है कितना? 13 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कोई और कंडीशन नहीं दी गई है। इसका मीनिंग क्या है कि अब हमें जो चीज यूज करनी है वो राइट एंगल ट्राइंगल की एक खास चीज जो है हम जहां पे यूज करते हैं वो यूज करनी है, दैट इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम जो भी चीजें हमारे पास है वो यहाँ पे पुट करते हैं, तो उसको फिर हम आगे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, तो बेस जो है वो हमारा कितना लिया था हमने? x, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना लिया था हम लोगों ने? x माइनस 7 होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस कितना? 13 स्क्वायर है। ओके, अब इनको हम क्या करते हैं? अब सॉल्व करते हैं। ओके, सो वेल स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस, अब x माइनस 7 होल स्क्वायर था तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, एंड दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है? x, और b कितना है? 7। ओके, तो 7 टू 14, तो ये बन गया माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर मीन्स 49 इज इक्वल टू कितना हुआ? 169। ओके, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और राइट हैंड साइड में जो 169 था उसको हम ले आते हैं कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड में, तो दैट इज 169 नेगेटिव का आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 माइनस 169, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगेन पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर सकते हैं हम लोग? डिवाइड कर सकते हैं। तो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर था ना ऊपर हमारे पास, 2x स्क्वायर है, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 कटेगा तो x स्क्वायर से मिडिल टर्म कौन सी है? माइनस 14x, तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 7x, और 120 है, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कौन सी? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करा? माइनस 12x प्लस 5x। ओके, तो अब हम x कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस कितना आएगा? 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 12, 5 से 60 रहता है ना, तो 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 कॉमन आ गया, वो कॉमन ले लिया, और साथ में हमारे पास क्या बच रहा है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर जो है हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा, और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 12, और x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 0। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? नेगेटिव 5 निकलेगी। इसको हम क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 जो है इसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों रिजेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज हम x जो निकल रहा है वो हमारा बेस निकल रहा है, और बेस जो है मीन्स ट्राइंगल की साइड है, और ट्राइंगल की साइड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई कि x इज इक्वल टू माइनस 5, नेगेटिव 5 कैन बी रिजेक्टेड। देयरफॉर हमारा जो बेस x है वो कितना आएगा? 12। ओके, एंड एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा हमारे पास? x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7, एंड दैट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर हमारे इस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हमें निकालने के लिए कही गई थी स्टूडेंट्स, वो कितनी कितनी आ गई? बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गया कितना? 5 सेंटीमीटर। ओके, वेल स्टूडेंट, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन जो है जो भी आज हमने डिस्कस किए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। और जाने से पहले कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आप घर में सॉल्व करोगे, डेफिनेटली पक्का सॉल्व करोगे, क्लियर।